हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स मेरी थोड़ी वीक है, स्पेशली एडवांस मैथ। तो मैंने आज क्या ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन किया, तो वही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, जितने भी टाइप्स बनते हैं, जिसमें मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भूल जाती हूँ। इसमें मैंने मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो आजकल पूछने लगे हैं, उसके भी कुछ टाइप्स शामिल किए हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इन सारे फॉर्मुलाज की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। देखिए, टेक्स्ट बुक पे अभी मंथ एंड सेल चल रही है, जो कि आज रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जो भी स्टार्टिंग के 200 यूजर्स होंगे उनको 100% कैशबैक मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स 12 से 1 बजे के बीच में 20 लकी विनर्स होंगे, उनको 500 रुपए तक का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है वो ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं आप CHCHL, जिससे आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। थैंक यू। साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर हमें tan के फॉर्म में पूछे तो वो होगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा tan टू थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और वही अगर हमें cos टू थीटा का फॉर्मूला पूछे तो वो होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan के फॉर्म में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब कभी भी cos टू थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में पूछे तो माइनस ऊपर रहेगा हमेशा और अपॉन में प्लस रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आता है हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ये क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आता है साइन एक्स बराबर कॉस वाई। ऐसा दे रखा हो तो हमेशा एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा। वैसे ही tan एक्स बराबर कॉट वाई दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा। सेम कॉसेक एक्स बराबर सेक वाई दे रखा हो तो भी एक्स प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, साइन एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू कॉस 50। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पूछिए, तो हमें पता है कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई ऐसे दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे और बराबर में 90 डिग्री लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स प्लस 20 प्लस 50 इक्वल्स टू 90, तो एक्स इक्वल्स टू 20 डिग्री। फिर नेक्स्ट आता है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आता है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आता है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आता है कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो कॉस वाले में हमें क्या ध्यान देना है, जब कभी भी कॉस ए प्लस बी का मान पूछे तो फॉर्मूला में हमेशा बीच में माइनस आएगा। वैसे ही जब हमें कॉस ए माइनस बी का मान पूछे तो फॉर्मूला में बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर आता है tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर आता है cot a प्लस बी इक्वल्स टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। फिर आता है नेक्स्ट cot a माइनस बी इक्वल्स टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। अब देखो cot a माइनस बी वाले में ध्यान देने की जरूरत है, इसमें अपॉन में cot b माइनस cot a होता है। हम फटाफट में क्या करते हैं cot a माइनस बी लिख देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दे कि अपॉन में पहले cot b आएगा फिर माइनस में cot a आएगा। अब नेक्स्ट आता है साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। फिर आता है साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। फिर आता है cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। cos c माइनस cos d इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो माइनस बाहर लेकर के, माइनस बाहर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। वही अगर माइनस हम अंदर रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, d को आगे लेके आने पड़ेगा और फिर c लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2। नेक्स्ट आता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ऐसे हमें दे रखा हो तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा। फिर नेक्स्ट आता है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। ये दे रखा हो तो हमारा आंसर क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा। वही अगर tan के फॉर्म में दे रखा हो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, तो हमारा आंसर क्या होगा tan 3 थीटा। इसमें 1/4 नहीं लगेगा क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा tan 3 थीटा। नेक्स्ट आता है, अब इसको देखो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रखा है, तो साइन 20 साइन 40 और साइन 80। तो अब देखो सबसे पहले साइन 20 दे रखा है हमें और नेक्स्ट हमने क्या कहा था साइन 60 माइनस थीटा होगा, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा 40 डिग्री, तो सही है साइन 40 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या लिखा था हमने साइन 60 प्लस थीटा लिखा था, तो 60 में जब हम 28 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80 डिग्री। हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रखा होगा, हमें खुद को समझना होगा कि ये क्वेश्चन वही वाला है कि नहीं, जो कि किस फॉर्म में है साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा
1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 3 और थीटा कितना है यहाँ पे 20 डिग्री, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे 1/4 इंटू √3/2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा √3/8। जब हमें a प्लस बी का मान 45 डिग्री दे रखा हो, तब हम 1 + 10 है, 1 + 10 भी हमें पूछा हो, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। वही अगर हमें 1 - cot a 1 - cot b का मान पूछ रखा हो तो वो भी 2 होगा इसका आंसर। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 1 - cot 4 मल्टीप्लाई 1 - cot 41। अब यहाँ पर देखिए cot 4 और cot 41 का टोटल योग कितना होगा 45 डिग्री। पता है कि a प्लस बी का मान जब 45 डिग्री हो तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा 2। अब नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा हो, या फिर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस सी दे रखा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इक्वल्स टू 1 होगा। वही अगर कॉट के फॉर्म में दे रखा हो तो cot a प्लस cot b प्लस cot c इक्वल्स टू cot a cot b cot c, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। tan 35 मल्टीप्लाई tan 35 प्लस tan 35 मल्टीप्लाई tan 20 प्लस tan 20 मल्टीप्लाई tan 35। अब देखिए यहाँ पे a का मान 35, b का मान भी 35 और c का मान है 20, तो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है 90 डिग्री, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 है। तो tan का हमने क्या रूल पढ़ा था कि tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 1। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 दे रखा हो, या फिर a प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल्स टू 1 होगा। और वही tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a tan b tan c होगा। तो अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो हमें दिख रहा है कि cot a का मान 40 है और b का मान 70 है और c का मान भी 70 है। और इसका एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं cot 40 cot 70 प्लस cot 70 cot 70 प्लस cot 70 cot 40। अब देखिए इसमें क्या हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो इसमें वही कंडीशन लग जाएगी जो भी हमने रूल पढ़ा, तो हमारा आंसर क्या होगा डायरेक्ट 1। अब देखिए नेक्स्ट है, जब कभी भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए ये कुछ फॉर्मूलाज है। फर्स्ट आता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इस टाइप में समीकरण दे रखी हो तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या फॉर्मूला होगा प्लस √a² प्लस b², मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। और वही मिनिमम पूछे तो माइनस √a² प्लस b²। और इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो प्लस √9 प्लस 16 इक्वल्स टू प्लस 5, और मिनिमम वैल्यू पूछे तो माइनस √9 प्लस 16 इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस टाइप की समीकरण दे रखी हो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, और उसके गुणांक दे रखे हो और हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो जो बड़ा गुणांक होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का बड़ा गुणांक क्या है 7 है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। और मिनिमम पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक छोटा वाला क्या है 4, तो मिनिमम वैल्यू होगी 4। फिर नेक्स्ट आता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप में समीकरण दे रखी हो तो हम क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा 2√ab। और वही a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में पूछे तो 2√ab, और सेम a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा तो इक्वल्स टू 2√ab। ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, साइन का कोसेक और cos का सेक। तो इन दोनों के साथ में जब भी समीकरण पूछे और मिनिमम वैल्यू पूछे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2√ab, और मैक्सिमम तो हमें पूछेगा ही नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमें अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b प्लस 2√ab, और मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पूछेगा